कर रहा है वो जाननी आवश्यक है, क्योंकि उसने मुनीर को बुलाया। लोग कह रहे हैं कि साहब उसने मुनीर को लंच पे बुलाया। हमने भी कहा कि साहब वो मुनीर ने वर्ल्ड नोबेल प्राइज़ जो है, नोबेल पीस प्राइज़ के लिए उसका रिकमेंडेशन किया, इसलिए उसको लंच पे बुलाया गया। लेकिन बात इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि उसके पहले 3 दिन मुनीर ने 3 दिन बिताए हैं सेंटकॉम, जिसको बोलते हैं सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर्स। सेंट्रल कमांड वो कमांड है जो पूरे मिडिल ईस्ट से डील करता है, और पाकिस्तान भी सेंट्रल कमांड में आता है यूएस की। भारत जो है वो इंडो पैसिफिक कमांड में आता है, दोनों अलग अलग हैं। तो वो सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर है फ्लोरिडा में। वहाँ पर जाकर मियाँ मुनीर जो है उसने 3 दिन बिताए, और 3 दिन बिताने के बाद में जब सारी चीज़ें जो हैं उसको तय कर ली गई उसके साथ में, और उसको राज़ी कर लिया गया कि भाई ठीक है, तेरे को यहाँ आना है, रिटायरमेंट के बाद अमेरिका में रहना है, कुछ 2-4 बिलियन डॉलर तेरे को चाहिए, तेरे को कोई आइलैंड वगैरह चाहिए, वो सब हम दे देंगे, लेकिन जो हमारा जो एजेंडा है वो फुलफ़िल होना चाहिए। और अब पता चल रहा है कि एजेंडा क्या है। एजेंडा ये है कि इज़राइल को सपोर्ट करना है, लेकिन इज़राइल को सपोर्ट करने के लिए जो भी आवश्यक है वो लेना है। किससे? पाकिस्तान से। पहले तो ये 2 एयरबेस ले लिए गए, एक ये क्वेटा में है, ये ग्वादर के पास पासनी में है। तो ये 2 एयरबेस इस समय हैंडओवर हो चुके हैं, हैंडओवर हो गए हैं। अच्छा, इसके लिए एक बात और बताएं आपको, इसको बीएलए को भी कॉन्फिडेंस में लिया गया है जी। ऐसा बताया जा रहा है कि बीएलए से एनओसी ली गई है, और बीएलए ने एनओसी केवल इस शर्त पे दी है कि भाई जब ईरान का मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा उसके बाद हमारा जो बलूचिस्तान है इसको तो स्वतंत्र करना ही पड़ेगा। तो इसके ऊपर अमेरिका ने बताते हैं कि कुछ कमिटमेंट दिया है। अब एग्जैक्टली क्या कमिटमेंट दिया है ये हमें अभी पता चल जाएगा, और पता चलते ही हम आपको बताएंगे कि क्या हुआ है। अभी जो पता लग रहा है कि भाई अमेरिका के इंटरेस्ट अभी इमीडिएट 2 तरह के इंटरेस्ट हैं। अभी जो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट है वो ये है कि भाई यहाँ से वो अपने कॉम्बैट एयर पेट्रोल वगैरह उड़ा रहा है, और जो भी अपने AEWC वगैरह बहुत हाई एलिवेशन पे ले जाके 60-70 हज़ार फीट पे, और वहाँ से वो ईस्टर्न ईरान का नक्शा और उसकी इंटेलिजेंस जो है वो गैदर कर रहा है। चलिए, वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन आगे का प्लान जो उसका है वो भाई पाकिस्तान के लिए बड़ा ख़तरनाक है। और मुल्ला मुनीर जो हैं उस प्लान पर भी साइन कराए हैं। जो मुल्ला मुनीर इज़राइल के साथ युद्ध लड़ने के लिए हामी भर सकते हैं, इतना कि ट्रंप ने सबके सामने कह दिया कि ये इज़राइल के साथ हैं, ये हमारे और इज़राइल के साथ में हैं। और उसके बाद चारों तरफ उनका कॉन्डेमनेशन हो रहा है पाकिस्तान में। उन्होंने एक तरह से बलूचिस्तान की आज़ादी का स्क्रिप्ट लिख दिया है, साइन नहीं किया है लेकिन लिख दिया है। क्या कि ये 2 जो मैंने आपको यहाँ दिखा रहा हूँ मैं, ये सैंडक और ये रिकोडेक, ये 2 जो हैं ये बड़ी यहाँ पर माइंस हैं। बहुत रिच मिनरल एरिया है बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान की ये जो 2 माइंस हैं बिल्कुल ईरान से सटी हुई इस यहाँ पे, तो इसमें सैंडक माइंस जो हैं इसमें इन्होंने चाइना को काफ़ी हिस्सा दे रखा है। तो ट्रंप बाबू कहते हैं कि ये दोनों माइंस जो हैं वो हमें चाहिए, और इन माइंस में हम ये यहाँ पर सारा ऑपरेशन करेंगे, और इसमें गोल्ड और कॉपर बहुत है, और वो गोल्ड और कॉपर वो सारा का सारा हमको चाहिए, और उसके लिए जो भी पैसा होगा वो तुमको भी देंगे और बलोचों को भी देंगे, बलोच को भी देंगे। और ये जो एरिया है देख रहे हैं आपने, ये मैंने ये लाल लाइन खींच रखी है, ये जो लाल लाइन है और ये जो एरिया है ये आप देख रहे हैं, ये ईरान का सिस्तान बलूचिस्तान एरिया है। ये सिस्तान बलूचिस्तान ईरान की एक प्रोविंस है, ईरान का एक प्रदेश है, वो अलग से प्रदेश है। तो वो तय ये हुआ है कि ये पूरा का पूरा एरिया जो है यहाँ से, और बलोचों ने भी कह दिया कि भाई क्वेटा से उत्तरी जो क्षेत्र है ये क्वेटा से उत्तरी क्षेत्र ये हमारा नहीं है, ये पख्तूनों का है, वो पख्तून ले जाए।
और ये जो क्षेत्र है, ये जो तो इधर वाला जो क्षेत्र है, इधर ये बलोचों का क्षेत्र है, हेलमंड प्रोविंस वगैरह। तो ये हमारा क्षेत्र है और ये अफ़गानिस्तान के साथ में भी उनकी बातचीत हो गई कि अफ़गानिस्तान भी ये रीएडजस्टमेंट करने के लिए तैयार है कि वे नॉर्थ बलोचिस्तान, नॉर्थ ऑफ क्वेटा वाला जो क्षेत्र है वो बलोच उनको दे दें। और ये जो मैंने अभी मार्क किया है यहाँ पर, ऐसा इसको उल्टा मार्क कर देता हूँ मैं, ये जो क्षेत्र है ये चला जाए बलूचिस्तान के पास में, और अमेरिका को इसके राइट्स दे दिए जाए, सैंडक और रिको डेक के। वो अपना मिनरल एक्सप्लॉयटेशन यहाँ करेंगे और उसके बाद फिर रेयर अर्थ्स भी यहाँ ढूंढेंगे। अब रेयर अर्थ्स का मामला भी जो है वो बड़ा रेयर है, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा रेयर अर्थ के ऊपर, क्योंकि रेयर अर्थ में इस समय चाइना की मोनोपोली चलती है। लेकिन चाइना की मोनोपोली के बाद में अभी अभी जो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हुए हैं उससे ये पता चलता है कि भारत भी इस रेयर अर्थ वाले मामले में कूद पड़ा है। और न केवल कूद पड़ा है, भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी साझेदारी कर ली है और बलोचों के साथ भी बात हो रही है, क्योंकि बलोचिस्तान में भी बताते हैं कि काफ़ी रेयर अर्थ है जिनका कि एक्सप्लोरेशन हुआ नहीं, पाकिस्तान के पास कैपेसिटी नहीं है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि अभी जो कुछ भी हो रहा है वो तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, आगे क्या होना है उसमें पाकिस्तान का लॉस ही लॉस होना है। ईरान ने अफ़गानिस्तान को ड्रोन्स दे दिए हैं, ईरान ने अफ़गानिस्तान को, अफ़गान तालिबान को ड्रोन्स दे दिए हैं जो उसने टीटीपी को आगे बढ़ा दिए हैं। और टीटीपी ने अब अपने क्षेत्रों में ड्रोन से पाकिस्तानी सेना के ऊपर हमले शुरू कर दिए हैं, जैसा मैं बताया गया है और मैंने मेंशन भी किया था अपने कल वाले वीडियो में कि 16 से 24 घंटे के अंदर 16 से अधिक उन्होंने अटैक किए हैं। उनके पास काफ़ी भारी मशीनरी आ गई है और भारी मशीनरी का रास्ता खुल गया है ईरान से, क्योंकि ईरान को ये लग रहा है कि भाई पाकिस्तान हमारे साथ धोखा कर रहा है, पाकिस्तान हमारी पीठ में छुरा भोंक रहा है। तो वो तालिबान को प्रश्रय दे रहा है, वो तालिबान को वेपन्स दे रहा है, ख़ासतौर से उसके पास जो वेपन्स हैं, ड्रोन्स वगैरह हैं, वो ड्रोन्स वगैरह इसमें इफ़ेक्टिव हैं आपके बलूचिस्तान में और पख्तूनिस्तान में, वो उनको खूब जम के दे रहा है। अमेरिका ने पूरी तरह से गर्दन पकड़ ली है। उनको चाहिए तो थे और भी बेसिस, उनको नूर खां बेस भी चाहिए था, उनको आपका रफ़ीकी बेस जो शोरकोट वाला वो भी चाहिए था, उनको सरगोधा और जेकोबाबाद जहाँ उनके पहले से F-16 थे और जहाँ पे अमेरिकन पर्सनल, अमेरिकन टेक्निकल सपोर्ट वहाँ पर तैनात थी, वो भी उनको चाहिए थे। लेकिन वो भारत ने ठोक दिए। भारत ने जो ठोके उसी के कारण भारत से गिड़गिड़ाना पड़ा, पाकिस्तान को गिड़गिड़ाना पड़ा और एक तरह से अमेरिका को भी गिड़गिड़ाना पड़ा कि भाई रोक दो, रोक दो, रोक दो, हमसे गलती हो गई। और जितना ये आसिम मुनीर और जितना ये आपके ट्रंप बाबू कुछ भी जो गर्वोक्तियाँ करते घूमते हैं, उसको तो बार बार पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं वही नकार देते हैं। अब लेटेस्ट जो है उनका वही इशाक डार ने ये एक स्टेटमेंट दे दिया कि हाँ हमने तो बोला, हमने मार्को रूबियो से कहा कि भाई हमारा ये सीज़फायर होना चाहिए, हमें तो फ़ोन भी आया फैसल बिन सलमान जो कि छोटे भाई हैं क्राउन प्रिंस MBS के मोहम्मद बिन सलमान के, तो उनका भी फ़ोन आया और उनसे भी हमने कहा कि आप जयशंकर से बात कीजिए। तो यानी रोते गिड़गिड़ाते इन्होंने सीज़फायर करवाया और ट्रंप बाबू कह रहे हैं कि मैंने करवाया। खैर अब तो उन्होंने अपने सुर बदल लिए हैं। तो पूरे इज़राइल ईरान युद्ध में मैंने आपको कहा था कि बेनिफिट जो है वो केवल भारत और केवल भारत की होनी है। अब ये बात लगातार सिद्ध होती जा रही है और भारत के साथ साथ अमेरिका की भी हो जाएगी। इसमें कुछ न कुछ अमेरिका को भी फ़ायदा हो जाएगा। उनको जो मुख्यतः जो उनका इंटरेस्ट है बलूचिस्तान में वो ये है कि उनको मिनरल राइट्स मिल जाएं और उनको ये बताया गया है कि भाई देखिए ये मिनरल राइट्स अगर आपने ले भी लिए तो ये जो बलोच लिबरेशन वाले लोग हैं इनको आपने साथ में नहीं रखा और
इनके साथ में समझौता नहीं किया तो आप इसको निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि वैसे भी पूरे रीजन में एंटी अमेरिकनिज़म और एंटी अमेरिकन जो फीलिंग है वो बहुत स्ट्रांग रहती है। तो ये एक रास्ता निकाला गया है और इससे आप ये देख सकते हैं कि बलूचिस्तान की आज़ादी का मार्ग तो प्रशस्त हो ही रहा है, पाकिस्तान की अमेरिकन गुलामी का भी मार्ग पूरी तरह से प्रशस्त हो रहा है और भारत की हो रही है बल्ले बल्ले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।